बिहार चुनाव में वोटिंग लिस्ट से नाम कटने को लेकर खबर। अब नाम कटने से पहले नोटिस भेजेगा चुनाव आयोग। 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाले हैं प्रारूप में शामिल लोगों के नहीं कटेंगे नाम। बालासोर में छात्रा की जान जाने का मामला। बीजेडी का बालासोर बंदा। पुलिस ने बीजेडी उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा और पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लगातार तीसरे दिन दिल्ली के स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली को जंगल राज बनाने पर तुली है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम में सुरक्षा चूक को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई, मैं पूरी इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा। नलहड़ेश्वर मंदिर में किया जाएगा जलाभिषेक। इंटरनेट स्कूल बाजार बंद, डीसी बोले माहौल शांतिपूर्ण। सिमी पर प्रतिबंध रहेगा जारी, बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार। आरती राव के घर पहुंचा सीएम नायब सिंह सैनी का डिनर। हरियाणा बीजेपी में डैमेज कंट्रोल की कोशिश, अनिल विज नहीं हुए शामिल, जबकि पत्नी के साथ पहुंचे अरविंद शर्मा। पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कुमार ने कॉलेजियम सिस्टम पर उठाए सवाल। कहा दलित आदिवासी पिछड़ा 90% से ऊपर, फिर भी एससीसी एससीटी से कोई है। एयर इंडिया के सीईओ का एआईबी रिपोर्ट पर आया बयान। कहा विमान में मैकेनिकल समस्या नहीं थी, अभी नतीजे पर ना पहुंचे। उदयपुर फाइनेंस रिलीज करवाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार। एडवोकेट ने की एजेंट सुनवाई की मांग। कहा सिनेमा घर हो चुके हैं बुक। दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई है रोक। इजराइल गाजा संघर्ष विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा संकेत। बोले अगले हफ्ते समाधान मुमकिन है। अमेरिका सीक्रेट सर्विस की लापरवाही की वजह से ट्रंप पर हुआ था हमला। भारत में रिवर क्रूज शुरू करेगी अंतर्राष्ट्रीय शिप कंपनी वाइकिंग। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी से रास्ते रिवर क्रूज यात्रा शुरू करने का किया ऐलान। नमस्कार आप सभी का, मैं हूं अंशिका तिवारी। आप लोग के सामने इस चर्चा में बात करने वाले हैं आज आप लोग की एक मुद्दे पे जो लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर रह चुका है। हिंदू मुसलमान के मुद्दे के बाद एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आजकल हाल ही फिलहाल में चर्चित मामलों में चला आ रहा है वो है मांस को ना खाना, मांस की फैक्ट्रियों को बंद कराना, गौ मांस की फैक्ट्रियों को बंद कराना, मांस बिकना बंद कराना। दिल्ली में ही आपने हाल फिलहाल में मुद्दा देख लिया होगा कि सावन के महीने में जिस जिस जगह से कांवड़ यात्री गुजरेंगे, ऐसा कहा गया है, बिल्कुल ऐसा बोला भी गया, ऐलान भी किया गया है कि जहां जहां से कांवड़ यात्री गुजरेंगे मांस का कहीं पर भी बिक्री नहीं होनी चाहिए। जो बिक्री करता दिखा उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्या ये सिर्फ महज 4 चंद पेजों में लिखा गया एक शब्द है या इस पे मान्यताएं भी प्राप्त करते हैं? मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। मुद्दा यहाँ किसी को एकदम बोला जाए कि किसी के ऊपर सवाल खड़े करने का नहीं है। बात है सच्चाई की। आपको सच्चाई बताते हैं। 16 जुलाई 2025 की ही बात है। जेडीयू के जो नेता हैं ललन सिंह यादव, जेडीयू के जो नेता हैं ललन सिंह, इन्होंने अपने ही भाषण देने के बाद पार्टी रखी। उस पार्टी में इन्होंने बनवाया है मटन और बड़े खुलेआम तौर तरीके से बोला जाए, बड़े खुलेआम तरीके से उन्होंने भाषण में ही इस चीज़ का ऐलान किया कि शाकाहारी व्यक्तियों को सावन के महीने में शाकाहारी भोजन मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ सावन के महीने में मटन खाने का मज़ा ही कुछ और है और इसलिए आप सभी के लिए मटन पार्टी रखी गई है। लखीसराय के बता दिया जाए, लखीसराय के ये जो ज़िले हैं, लखीसराय का जो ज़िला है वहाँ पर इस पार्टी को रखा गया, जहाँ पर बहुत से लोग आपको मटन पार्टी में मटन खाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। इस मटन पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको मटन का पीस नहीं मिला और वो बहुत गुस्से में हैं और ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बिहार में हमें भोजन नहीं करा सकता पेट भर, वो आने के लायक ही नहीं है। उनके मुंह से खुद ही सुनिए आप ये लोग क्या कहते हैं। लेकर बैठे हुए हैं किस तरीके से उन्हें क्या लग रहा है? चावल है सर, लेकिन पानी का भी व्यवस्था, चावल देखिए सूख चुका है पूरा। 2 घंटा से हम लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मटन आप लोग को नहीं मिला? मटन मिल नहीं रहा है। 4 आदमी उधर बाल्टी खींच के सर लेके जा रहा है। बताइए किस तरह से चलेगा ऐसे में? जब खाना नहीं खिला सकता है तो बिहार क्या चला सकता है, आप ये बताइए। रोहिणी यादव
जो कि लालू की बेटी हैं, इन्होंने सवाल कई सारे खड़े किए हैं। इस पे चर्चा बाद में की जाएगी, लेकिन मुद्दा जो भी चल रहा है वो बताते हैं कि तेजस्वी यादव के बता दिया जाए, तेजस्वी यादव का इतना ज़्यादा डर खौफ फैल चुका है नीतीश कुमार के मन में कि उन्होंने 125 यूनिट तक की बिजली को फ्री करने का ऐलान कर दिया है। बात ये नहीं कि 125 यूनिट फ्री उनको नहीं मिलना चाहिए बिहार में, बात ये आती है कि ये बीजेपी का जो मामला है, हम किसी को एक पार्टी को नहीं कह रहे हैं, हम सच्चाई पे बात करेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफा अगर आप किसी बात को कहते हैं या किसी बात को ऐलान करते हैं कि इसे माना जाना चाहिए, तो वो आपके लिए खुद पहले मायने रखता है, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस बात को हम खुद मानते हैं तभी उस बात का हमारे समाज पर और हमारे कही हुई बात का असर होता है। लेकिन मुद्दा यहाँ पता है क्या आया हुआ है? ललन सिंह यादव यहाँ मटन पार्टी कर रहे हैं, वहाँ बीजेपी कहती है कि मांस का सेवन नहीं होना चाहिए। ये अगर मांस का सेवन करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि उन दिनों में जब चुनाव हो रहे थे तब लालू यादव ने जब मटन बनाना सिखाया था राहुल गांधी को, तब उस समय कितनी ज़्यादा चर्चाएं खड़ी की गई थी कि भाई ये यहाँ पर मटन बनाया जा रहा है। ऐसे देश में जो है सरकार का आना बेकार है जो मटन खुलेआम बनवा रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। कि तेजस्वी यादव, बता दी जाए, तेजस्वी यादव ने जब अप्रैल के महीने में लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था, उस समय नवरात्रि के वाले टाइम पर जब उन्होंने मुकुंद सहानी के साथ मछली खाते हुए नजर आए थे, इस वीडियो को भी वायरल हुआ था काफी ज्यादा। ये वीडियो मोदी जी ने इस बात को जो है मुगलों से जोड़ा था। आप उनकी क्लिप भी सुन सकते हैं, उन्होंने क्लिप में क्या बात कही है। हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, हमें इस बात से दिक्कत है कि दोगलापन क्यों है, ये दोगलापन किस बात का है। लेकिन अब चर्चा में यही चीज़ चल रही है। मेरा इस पे साफ तौर पे ये बयान है कि मटन खाना गलत है, बिल्कुल सही बात, मटन खाना बिल्कुल गलत बात है। यही नहीं कि इस समय पे खाना चाहिए, उस समय पे खाना चाहिए। लेकिन मैं एक बार बता दूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं कि आप ये खाएं वो खाएं ना खाएं, मैं खिलाफ नहीं हूं। लेकिन ये जो मुद्दा है ये खड़ा किया गया है, जिसके तरीके से खड़ा किया गया है, जिसने खड़ा किया है उसको इस बात का पूर्ण तरीके से मायना भी करना चाहिए, मानना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो खुद ना माने, दूसरों के लिए बात को कह दे। कि आप सभी की इस पे क्या राय है कि ये जो मुद्दा खड़ा किया गया है मटन खाने ना खाने का, ये मुद्दा खड़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए था? आपके इस पे क्या राय है? आप खुल के अपने बयान दें, क्योंकि ये बयान आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सरकार तक जाएगा। ये बयान है, ये जाना जाएगा, सरकार जानेगी कि लोगों का इसमें क्या टिप्पणी है, क्या कहना चाहती है सरकार के खिलाफ, लोग क्या क्या बातें कहना चाहते हैं, सरकार सही कर रही है ये बात पर या गलत कर रही है। आप लोगों की इस पे क्या राय है, विचार है, वो अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता के जाइएगा।